आदरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, ईश्वर की स्तुति प्रशंसा किस प्रकार की करनी चाहिए और ईश्वर से क्या क्या मांगना चाहिए, उसका बोध ईश्वर ने हमें वेद मंत्रों के माध्यम से कराया। आज हम 2 मंत्रों को लेते हैं। महर्षि दयानंद कृत संस्कार विधि में जो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना प्रकरण है, उसके अंतर्गत ये 2 मंत्र आते हैं। उनका अर्थ वहाँ दिया गया है। उसके आधार पे हम ईश्वर की स्तुति को जानेंगे और ईश्वर से क्या मांगना है उसको भी हम जानेंगे। तो एक मंत्र है, स नो बंधुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृत मानशानास तृतीये धामन्न ध्यैरयन्। ईश्वर की स्तुति करते समय ईश्वर को संबोधित भी करना चाहिए, जिससे कि ईश्वर की स्तुति करते समय हमें ईश्वर की अपने समीप अनुभूति होती रहे। हे सर्वरक्षक परमेश्वर, आप हम सबके बंधु हैं, भ्राता के समान सुखदायक। ईश्वर के साथ हमारे अनेक संबंध हैं जो परमेश्वर ने वेद मंत्रों के माध्यम से हमें ज्ञात कराए हैं। और एक बात बताई कि जो ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को नहीं जानता और ईश्वर के संबंधों को जो कि उसके हमारे साथ हैं न जानता है न मानता है, वह ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। इसके विपरीत जो ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को जानता है और ईश्वर के जो हमारे साथ संबंध हैं उनको भी जानता मानता है, वो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। ईश्वर हमारा माता है, पिता है, हम उसके पुत्र हैं। ईश्वर हमारा गुरु है, हम उसके शिष्य हैं। ईश्वर राजा है, हम उसकी प्रजा। तो इस मंत्र में बताया कि हे परमेश्वर, आप हमारे बंधु हैं, भ्राता के समान सुखदायक है। और ये जो ईश्वर के साथ हमारे संबंध हैं, ये अनादि हैं, सदा से हैं, सदा रहेंगे। जैसे ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये तीनों अनादि हैं, न कभी उत्पन्न होते हैं न कभी नष्ट होते हैं। ऐसे ही ईश्वर के साथ जो हमारे संबंध हैं वो न उत्पन्न होते हैं न नष्ट होते हैं। जो लौकिक संबंध हैं, लौकिक माता पिता के संबंध हैं, लौकिक गुरु आचार्यों के संबंध हैं, वो तो अनित्य है, वो तो समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। लेकिन ईश्वर के साथ जो हमारे संबंध हैं वो कभी समाप्त नहीं होते। तो ये एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो हमें ईश्वर की ओर आकर्षित करती है। फिर आगे बताया, सजनिता, हे परमेश्वर, आप सब जगत के उत्पादक हैं।
सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले। ईश्वर के अतिरिक्त कोई भी पदार्थ इस सृष्टि के अंदर ऐसा नहीं है जो संसार को उत्पन्न कर सके। ईश्वर के अतिरिक्त कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो हमारी सभी कामनाओं को पूरा कर सके। ये जो तथ्य है, ये जो बात है, ये हमें ईश्वर की ओर आकर्षित करती है। धामानि वेद भुवनानि विश्वा। हे परमेश्वर, आप सब लोक लोकांतरों को जानते हैं, सबके नाम स्थान जन्मों को जानते हैं। ईश्वर के अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं है जो कि इस विशेषता से युक्त हो। जिस आप में विद्वान लोग, आप कैसे हैं? आप सब जगत को धारण करने वाले हैं और लौकिक सुख दुख से रहित हैं, क्योंकि आप कभी शरीर धारण नहीं करते और नित्य आनंद युक्त हैं। ऐसे आप में विद्वान लोग मोक्ष को प्राप्त होकर स्वेच्छापूर्वक विचरण करते हैं। तो इस मंत्र के अंदर बताया कि ईश्वर की स्तुति हमें किस प्रकार की करनी चाहिए। फिर इससे एक पहले वाला मंत्र है, प्रजापतेन त्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत् कामास्ते जूमस्तन्नो अस्तु वयम श्याम पतयो रयिणाम। तो इस मंत्र में बताया कि हे परमेश्वर, आप समस्त प्रजा के स्वामी हैं। आपसे भिन्न कोई ऐसा नहीं है जो इन उत्पन्न हुए जड़ चेतन आदि का तिरस्कार करे, अर्थात आप सर्वोपरि है। अर्थात इस सृष्टि के अंदर जितने भी जड़ चेतन पदार्थ हैं उनको आप अपने वश में रखते हैं, अपने नियंत्रण में रखते हैं। आपके अतिरिक्त कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो सारे जड़ चेतनों को अपने वश में कर सके। फिर अब प्रार्थना बताई गई है कि ईश्वर से क्या मांगना चाहिए। हे परमेश्वर, हम इन कामनाओं से युक्त हैं। हमारी ये कामनाएं हैं कि ये सुख प्राप्त हो जाए, ये सुख प्राप्त हो जाए। हमारी ये कामना है कि हमारा ये दुख दूर हो जाए, ये भी दुख दूर हो जाए, ये भी दुख दूर हो जाए। इन कामनाओं वाले हम आपका आश्रय लें, अर्थात आपकी आज्ञा का पालन करें। हम जितनी आपकी आज्ञाओं को जानते हैं उनका पूरी शक्ति से पालन करें और इन कामनाओं वाले हम आपसे इन कामनाओं को मांगते हैं। ये हमारी कामनाएं हैं और इन हमारी कामनाओं को आप पूरा कीजिए, जिससे कि हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी होवे। इन कामनाओं के पूर्ण हो जाने पर हम सुख से युक्त हो जाएं और दुख रहित हो जाएं, शोक रहित हो जाएं। तो इस प्रकार से हमें परमेश्वर से मांगना चाहिए और ऐसी स्तुति परमेश्वर से करनी चाहिए।